वेलकम टू संघर्ष.com। आज हम इस वीडियो में 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 19 तारीख यानी कल और 20 तारीख यानी आज और कल 2 दिन का करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में साबित होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस महान क्रिकेटर का वैक्स स्टैच्यू जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाया जाएगा? तो अभी विराट कोहली जी का वैक्स स्टैच्यू जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने की असाधारण उपलब्धि के लिए स्टार क्रिकेटर की एक मोम की प्रतिमा जयपुर के नाहरगढ़ किले के अंदर वैक्स संग्रहालय में लगाई जाएगी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रिसेंट में जितने स्टैच्यू स्थापित की गई हैं उन्हें मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में राजा राम मोहन राव रामबक्स की प्रतिमा का अनावरण किया है। और भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया गया है। और नई दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा भारत मंडपम में स्थापित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। ये नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। और अभी विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये नाथ द्वार राजस्थान में स्थापित की गई है। और अमित शाह जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बिहार के सारण में किया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी की गई है। इसमें अमेरिका 668 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ शीर्ष पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका में 668 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, इसके साथ अमेरिका टॉप पर है। चाइना में 172 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, इसके साथ चाइना सेकंड नंबर पे है। और अपना भारत किस नंबर पे है? तो भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका टॉप पर है, अपना भारत थर्ड नंबर पे है। अच्छा, अभी हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी इस पर रहा है? तो अभी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें चाइना की 133 यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी। इसमें चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर है। अच्छा, इस QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की 148 यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी। इन 148 यूनिवर्सिटी में भारत में IIT बॉम्बे टॉप पर रही है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है नई दिल्ली। प्रदूषण के मामले में नई दिल्ली 1 नंबर पे है, फरीदाबाद सेकंड नंबर पे है और गाजियाबाद थर्ड नंबर पे है। और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA टॉप पर है। फिनटेक यूनिकॉर्न, इससे आप क्या समझते हैं? फिनटेक यूनिकॉर्न यानी ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस को टेक्नोलॉजी की मदद से यूज करती हैं, इन्हें फिनटेक यूनिकॉर्न कहते हैं। तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA टॉप पर है। USA में 134 फिनटेक यूनिकॉर्न है और इसी के साथ USA टॉप पर है। UK सेकंड नंबर पे है। UK में 27 फिनटेक यूनिकॉर्न है और अपना भारत थर्ड नंबर पे है। भारत में 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है। अच्छा, हाल ही में किस देश की जन्मदर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो अभी इटली की जन्मदर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स में डेनमार्क 30 नंबर पर रहा है और अपना भारत 64वें स्थान पर रहा है। ये टोटल 108 देशों का इंडेक्स था। और हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड शीर्ष पर है। ये टोटल 47 देशों का इंडेक्स था और अपना भारत 45वें नंबर पर।
और हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर गैप इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पे है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में अपना भारत 40वें नंबर पे है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है और ये 132 देशों का इंडेक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक इसने भी अशोक वासवानी को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अशोक वासवानी। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात है तो कोटक महिंद्रा बैंक ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना हुई 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके अभी एमडी एंड सीईओ तो यही बने हैं, अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक इसकी स्थापना हुई 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो बी नंबर पे नाम लिखा हुआ है पीआर शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। भार्गव दास गुप्ता ये एडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। डिल्मा रूसेफ को एनडीबी जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं इसके नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो आप इन चारों नामों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो गेको एक प्रकार की छिपकली है और इसकी नई प्रजाति की खोज की गई है मिजोरम में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मिजोरम। अब बात मिजोरम की है तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा और मिजोरम के गवर्नर कौन है? तो मिजोरम के गवर्नर हैं के हरिबाबू। अच्छा, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे कम रही है? तो कैंसर की दर सबसे कम रही है मिजोरम में। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाड यानी मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजी गई है मिजोरम में। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मिजोरम के रेइक गांव को स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया है। तो इतना आप मिजोरम के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेड्रो सांचेज किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पेड्रो सांचेज ये भी स्पेन के प्रधानमंत्री थे और फिर से स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, स्पेन। अच्छा, अभी रिसेंट में जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिखे हैं, आप इन सभी को रिवाइज करिएगा। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम ये मलेशिया के नए राजा बने हैं। हाल ही में रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और हाल ही में डेनियल नोबोवा ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं और यह इक्वाडोर के अब तक के सबसे यंग प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ये मालदीव के नए राष्ट्रपति, मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीता है उन्होंने और इनका अभी शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है और इसमें हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है किरेन रिजिजू ने। और वानुआतू की संसद ने सातो किल्मोन को अपना प्रधानमंत्री चुना है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं थर्मन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। और हाल ही में गैबोन के सेना अधिकारियों ने जनरल ब्रिस ओलिबुई नुइमा को अपना नया नेता घोषित किया है। और एमरसन मंगाग्वा ये जिम्बाब्वे के फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो अभी उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए हैं। और हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में आयोजित किया गया है। डाउटफुल फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन मिला है। नॉर्वे इस प्रोजेक्ट के लिए 44.7 मिलियन रुपए देगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। और देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। अर्जुन मुंडा केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा इन्होंने चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। और उत्तराखंड ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है।
उत्तराखंड में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के मंसूरी में देश के पहले जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। इतना आप उत्तराखंड से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर ओपी अग्रवाल, डॉक्टर अजय चौधरी और श्री वी लक्ष्मी कुमारन को अपने प्रतिष्ठित फेलो में नियुक्त किया है? तो अभी नीति आयोग ने 1 वर्ष की आयु के लिए इन 4 प्रतिष्ठित अध्येताओं को अपनी रैंक में शामिल किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किशोरों के लिए एआई चैटबॉट बार्ड की पेशकश किसने की है? तो अभी गूगल ने किशोरों को सीखने में मदद करने के लिए एआई चैटबॉट बार्ड की पेशकश की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथली किस देश से टकराया है? तो अभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मिथली टकराया है। ये मिथली उत्पन्न हुआ बंगाल की खाड़ी में और ये भी बांग्लादेश से टकराया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। अच्छा, इस तूफान का नाम मिथली नाम किस देश ने दिया है? तो मिथली नाम दिया है मालदीव ने। और ये टकराया है भी बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश से टकराया है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है? तो भी शकुंतला भाया को, ये इंडो अमेरिकन है, इनको अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शकुंतला भाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है शाहीन शाह को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शाहीन शाह पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के भी कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनवर उल हक कक्कड़। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन वर्चुअली मोड में अपने भारत में आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, भारत। अच्छा, ये दूसरी थी और पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये भी भारत में ही आयोजित की गई थी। और इस बार दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 की आप थीम याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सबका विश्वास के साथ सभी का विकास। और इसी अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। और यह ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल एवं शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इम्पोर्टेंट दिवस मनाया गया है 18 नवंबर को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 18 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल एवं शोषण की दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा किए गए फंड मैनेजर सर्वेक्षण के अनुसार कौन से 2 देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार बने हैं? तो अभी जापान और अपना देश भारत ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार बने हैं बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा किए गए फंड मैनेजर सर्वेक्षण के अनुसार। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जापान और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर B.N. गोस्वामी का निधन हुआ है या किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्रोफेसर B.N. गोस्वामी ये महान इतिहासकार और लेखक थे। B.N. गोस्वामी इनका चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी की गई है और इसमें USA 668 यूनिकॉर्न के साथ टॉप पर है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका में USA में 668 यूनिकॉर्न है
और इसी के साथ अमेरिका टॉप पर है। चाइना में 172 यूनिकॉर्न है, इसके साथ चाइना सेकंड नंबर पे है। अपने भारत में 72 यूनिकॉर्न है और इसके साथ अपना भारत थर्ड नंबर पे है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है, अपना देश भारत थर्ड नंबर पे। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मेटा इंडिया, इसके उपाध्यक्ष के रूप में अभी संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, संध्या देवनाथन। ये जो बी नंबर पे नाम लिखा है राजेंद्र मेनन, इन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो सी नंबर पे नाम लिखा हुआ है प्रवीण मधुकर पवार, ये सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दीपेश नंदा, ये टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई किस देश में योनो, जिसकी फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, ये ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? तो अभी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का जो योनो ऐप है, योनो ऐप जो भारत में चलता है, इसे अब एसबीआई सिंगापुर और अमेरिका में लॉन्च करेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब एसबीआई की बात है तो एसबीआई की स्थापना हुई 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कोलिन्स डिक्शनरी ने एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और कोलिन्स डिक्शनरी ने क्रिकेट से संबंधित एक शब्द है बेसबॉल, इसको भी कोलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है और कोलिन्स डिक्शनरी ने एआई को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है अपना देश भारत। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्टील उत्पादन के मामले में अपना देश सेकंड नंबर पे है और चाइना फर्स्ट नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत की बात है तो हाल ही में एगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें अपना देश भारत रूस से खरीदेगा। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार टीबी के मामलों में अपने भारत में 16% की कमी आई है और हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश बना है अपना देश भारत। और हाल ही में देश की वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 37% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है शूलपाणी सिंह को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शूलपाणी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा रद्द किया गया है? तो स्थानीय लोगों के लिए 75% रोड कोटा रद्द किया गया है अभी हरियाणा में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हरियाणा। अभी हरियाणा ने प्राइवेट सेक्टर में ऐसी जॉब जिनकी मासिक सैलरी 30,000 रुपये से कम है, इन सैलरी में स्थानीय लोगों के लिए अभी हरियाणा ने 75% कोटा लागू किया था और अब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हरियाणा। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित हुई है IIT गांधीनगर में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो अभी जेविलियन थ्रो के प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा और इन्हें अभी वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा अकादमी कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा अकादमी ये लॉन्च की जाएगी भुवनेश्वर में। और ये लॉन्च कब की जाएगी? तो ये 21 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने भारत और अमेरिका ने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अमेरिका। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।